तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमारा चैप्टर चल रहा था और इसके मैं आपके लिए 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। 4th पार्ट में यानी इस वीडियो में एक तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और दूसरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, टेबल भी देखेंगे और मैं आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो, इस वीडियो में ये चैप्टर तो समाप्त हो जाएगा, बट एक बार पूरे चैप्टर को जरा रिवाइज कर लो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैंने कौन कौन सी वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ा चुका है, तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर जल्दी से एक क्विक रिवीजन। तो देखो, पहले पार्ट में मैंने आपसे बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिन्हें आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने प्रकार की होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा मैंने आपसे पहले ही पार्ट में डिस्कस किया इनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो जब सॉल्यूशन की बात की तो इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद हम लोग आए पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 में मैंने आपसे बात की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। इसकी एजम्पशंस देखी, टेबल भी देखा, डायग्राम भी देखा। इसके अलावा मैंने बात की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। आपको 2 प्रॉपर्टीज याद होंगी, पहली पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दूसरा पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये क्यों होता है वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद सेकंड पार्ट में ही मैंने आपको बताया अटेनेबल कॉम्बिनेशंस और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। इसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में मैंने आपसे बात की शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, कि पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होता है, रोटेट कब होता है। और इसके अलावा मैंने पार्ट 3 में ही आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी, जो कि था पीपीसी कर्व इलस्ट्रेट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी पीपीसी कर्व के साथ व्हाट टू प्रोड्यूस, पीपीसी कर्व के साथ हाउ टू प्रोड्यूस, और पीपीसी कर्व आपकी शो करेगी फॉर होम टू प्रोड्यूस। इतना सब कुछ समझ लो कि हम चैप्टर में खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग ज्यादा खैर देर ना करते हुए मैं आपसे बात करता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि आखिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखो जरा मतलब ध्यान से समझिएगा। द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। मैंने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ अवेलिंग इट्स नेक्स्ट यानी अगला जो भी होगा, बेस्ट और अल्टरनेटिव और यूज, जो भी आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसकी कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो मैं मार्केट में कॉलगेट खरीदने के लिए गया। क्या, कॉलगेट खरीदने के लिए, भैया कॉलगेट 60 रुपए का आता है, 60 रुपीज का। ठीक, मैं गया तो मुझे यार मार्केट में कॉलगेट नहीं मिला। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कॉलगेट नहीं मिला। मैंने देखा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है कॉलगेट के लिए, भैया पेप्सोडेंट खरीद लो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने पेप्सोडेंट की प्राइस पता की तो वो था 80 रुपए का। ओफो, कॉलगेट 60 रुपए का, पेप्सोडेंट 80 रुपए का। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट 80 रुपए में खरीद के आ गया। बताओ भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, आपने बोला ना बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए जो कॉस्ट पे की, यानी पेप्सोडेंट को खरीदने के लिए 80 रुपए अगर आपने पे किया है तो 80 रुपए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक, इसके अलावा पहले तो आप लोग डेफिनेशन देखो, फिर मैं आपको एक बुक के एग्जाम्पल की तरफ लेके आता हूं। तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। जो भी आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके लिए जो भी आप कॉस्ट पे करोगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। देखो एक बुक के एग्जाम्पल पर आओ जो आपकी बुक में गिवन है, अगर बाई चांस आपके पास वीके ओरी बुक है तो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या रिसोर्सेज हैं, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड गिवन पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स। तो 1 हेक्टेयर लैंड है, इसके अलावा और काफी सारे इनपुट्स हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो चलो अभी मानो 1 हेक्टेयर लैंड है, आपके पास जमीन है, जमीन पे आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक, इसके बाद और क्या गिवन है, पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड। आप जमीन का
क्या क्या यूज कर सकते हो, यानी आप लैंड पे किस किस चीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो देखो 4 यूज है हमारे पास। आप वीट का प्रोडक्शन कर सकते हो, राइस का कर सकते हो, मेज का कर सकते हो, शुगर केन का कर सकते हो। इन चारों का प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं मार्केट वैल्यू। अगर इनका प्रोडक्शन करते हो तो किसकी कितनी प्राइस आपको मिलेगी। तो देखो, अगर आप वीट का प्रोडक्शन करते हो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप राइस का प्रोडक्शन करते हो 8,000 रुपये, मेज का करते हो 7,000 रुपये और शुगर केन का करते हो तो 12,000 रुपये। ठीक, ये 4 चीजें आपको गिवन है। इसके अलावा आपके पास एजम्पशंस हैं। पीपीसी कर्व की एजम्पशंस याद करो भैया। पीपीसी कर्व की एजम्पशंस, रिसोर्सेज आर गिवन, तो रिसोर्सेज गिवन है 1 हेक्टेयर लैंड। दूसरा, रिसोर्सेज को फुल और एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, यहां पर भी करोगे आप। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी में आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। यही आपको यहां पर भी एजम्पशन मान के चलनी है। अब जरा मुझे आप एक बात बताओ, इन चारों चीज के प्रोडक्शन के बारे में। इन चारों चीजों की आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, यानी अगर आप बेचते हो तो आपके पास कितने पैसे आएंगे, मार्केट वैल्यू गिवन है। ये बताओ आप इन चारों में से किसका प्रोडक्शन करोगे, यूज 1 का, यूज 2 का, यूज 3 का या यूज 4 का। मार्केट वैल्यू गिवन है ये आपको। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे सर यूज 4 का प्रोडक्शन करेंगे हम। यूज 4 का क्यों करेंगे, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा रुपए हमें यूज 4 से ही मिल रहे हैं, तो जिससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसी का तो प्रोडक्शन करोगे आप। मैंने कहा वेरी वेरी गुड्स, यानी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे यूज 4 का। यूज 4 किस क्या है आपका, शुगर केन। ठीक, ये बात तो सब लोग समझ गए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है ये बताओ भैया। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव दिख रहा है यूज 1। यूज 1 क्यों है, क्योंकि अगर आप शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप वीट का प्रोडक्शन करोगे। वीट का क्यों करोगे, क्योंकि भैया 12,000 के बाद 10,000 ही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप 8,000 करोगे ज्यादा कम हो जाएगा, 7,000 लोगे और ज्यादा कम हो जाएगा। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, यूज 1। यूज 1 क्या था आपके पास, वीट। तो अब मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूज 4 कितनी आएगी, वो आएगी यूज 1 10,000 रुपये। समझ गए नहीं समझ गए, कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। देखो थोड़ा सा और मैं आपको रीड करके दिखाता हूं। तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज विल बी एम्प्लॉयड इन यूज 4। आप किस में रिसोर्सेज लगाओगे, यूज 4 में, क्योंकि आपको यहां से ज्यादा मार्केट वैल्यू मिल रही है। वेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मैक्सिमम, दैट इज 12,000 रुपीज। आगे रीड कर लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग यूज 4। तो यूज 4 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, इक्वल्स टू लॉस ऑफ आउटपुट इन द बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ 10,000 रुपए। तो इसकी बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 रुपए। बात समझ गए नहीं समझ गए, अगर समझ गए हो तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देता हूं। चलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद अब मैं आपसे बात करता हूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये जो वर्ड है ना मार्जिनल, थोड़ा सा मार्जिनल का मतलब समझ लो। मार्जिनल वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब चेंज। चेंज समझते हो, पहले कितना था अब कितना हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपका मार्जिनल कहलाता है। तो मार्जिनल वर्ड जहां पर भी आएगा क्या मतलब सोचोगे उसका, चेंज। चाहे वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट हो, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी हो, पूरी बुक में बहुत सारी आपकी मार्जिनल वाली बातें आएंगी। तो मार्जिनल का मतलब क्या समझोगे, चेंज। यहां पर क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। अच्छा, पिछला एग्जांपल याद करो भैया। यूज 4 के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज 1 थी। यूज 4 में आपको 12,000 मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से आपको 10,000 मिल रहे थे सेकंड अल्टरनेटिव पे। तो 12,000 पहले पे, दूसरे पे 10,000। भैया बताओ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी, दोनों में चेंज कितना आ रहा है, 12 और 10 कितना चेंज है, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहलाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, देखो थोड़ी सी बातें रीड करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। तो टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तो भाई आप मान के चल ही रहो, रिसोर्सेज कांस्टेंट रहेगा। गिवन टेक्नोलॉजी एलोकेशन इन यूज 2 इज इंक्रीज। अच्छा देखो, यूज 2 में अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1। ये बात तो हम काफी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरे चैप्टर में ही पढ़ा कि जब आपके पास रिसोर्सेज गिवन होंगे तो अगर आप एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे को आपको कम करना ही पड़ेगा।
तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, ये रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो? कि आप कितना कम कर रहे हो कि आपको दूसरे को उतना बढ़ा पाओ। ये जो कम करने और बढ़ाने का रेशियो होता है ना, यही आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। देखो और रीड करो, समझ में आएंगी बातें। तो द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लॉस्ट, तो ये वो रेट होती है जिसमें आउटपुट इन यूज वन, यानी पहले यूज में आपके पास कितना आउटपुट मिल रहा है, इज लॉस्ट, कितनी लॉस हुआ आपको, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू, और जितना ज़्यादा आप यूज टू में बढ़ा रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप यूज टू का आउटपुट बढ़ाते हो तो यूज वन के आउटपुट में कितना लॉस हो रहा है, ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। देखो फॉर्मूला है डेल्टा Q1 अपॉन Q2। डेल्टा Q1 ऊपर लोगे हमेशा लॉस को, कितना कम हो रहा है, और डेल्टा Q2 यानी आपको कितना गेन हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा जरा एक चीज और देख लो, यहाँ ये बात याद रखना, इसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी तक समझ में नहीं आया ना, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और डायग्राम के द्वारा भी मैं आपको भी बताऊंगा। ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी का भी डायग्राम बताऊंगा और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी डायग्राम बताऊंगा। देखो पहले एग्जाम्पल बुक के हिसाब से चलेंगे। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, तो गुड एक्स का आप 0 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई आपका 10,000 है। एक इसका प्रोडक्शन करोगे, इसका 9,000 होगा। यानी अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो वाई को आपको कम करना ही पड़ेगा। ठीक, एक गुड को अगर आप बढ़ाते हो तो दूसरे को आप कम करते जाओगे। तो ये बताओ, यहाँ पर आप गुड एक्स में 0 से 1 पे पहुंचे। कहाँ से पहुंचे? 0 से 1, यानी यहाँ तो फायदा हुआ, एक एक्स्ट्रा आपने बढ़ाया। तो इस फायदे की वजह से यहाँ कितना लॉस हो गया? यहाँ लॉस हो गया 1,000 रुपए का। कितने का? 1,000 का, क्योंकि आप 10,000 से 9,000 पे आ गए। तो ये जो 1,000 रुपए है ना, ये आपका कहलाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ो आगे। तो आप 1 से कहाँ आ गए? 2 पे आ गए। 1 से 2 पे आ गए, यानी 1 यूनिट आपने एक्स की फिर बढ़ाई। जब इसका बढ़ाया तो इसको देखो कितना लॉस हुआ। आप 9,000 से कहाँ पहुंच गए? 7,500। भैया इस बार तो 1,500 का लॉस हो गया। तो 1,500 क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आगे आओ, 2 से आप पहुंच गए 3 पे, 1 यूनिट आपने एक्स की फिर बढ़ा दी। तो यहाँ पर 7,500 से आप कहाँ आ गए? 55 पे, यानी भैया इस बार तो 2,000 का लॉस हो गया। तो 2,000 रुपये क्या है आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप सोच रहे हो भैया आप रेशियो तो ले ही नहीं रहो। अरे यार यहाँ देखो, पहले ही पॉइंट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ही पॉइंट को। तो देखो जरा पहले पॉइंट को देखो, 10,000 से आप कहाँ गए थे? 9,000 पे। तो डेल्टा लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपये। यहाँ पर 0 से आप 1 पे पहुँच गए, यानी गेन कितना हुआ? 1। तो पहले का आंसर 1,000 रुपये। दूसरे का देखो, आप 9,000 से कहाँ आ गए? 7,500। लॉस कितने का हो रहा? 1,500। यहाँ 1 से आप 2 पे आ गए, यानी फायदा कितना हुआ? 1 का। तो दूसरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1,500 रुपये। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आप यहाँ देखो बता भी सकते हो 1,000, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। ये आपका क्या कहलाएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो इसी को इन्होंने फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, यही फॉर्मूला आप याद रखोगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बट इससे अच्छे से आप ये याद रखो, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। डेल्टा का मतलब समझते हो ना, चेंज, कि कितना लॉस हो रहा है अपॉन कितना गेन हो रहा है। अभी मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करवाऊंगा, उसके द्वारा भी आप लोग देखोगे। अच्छा चलो पहले एक बार जरा डायग्राम देख लो दोनों के। ठीक, पहले तो मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, देन आप लोग बुक का डायग्राम देखोगे। ठीक, सपोज करो यहाँ पर है हमारे पास यूज 1, यहाँ पर है आपके पास यूज 2, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल में यूज 1 और यूज 2 ही लेके चल रहे थे। ठीक है, ये है आपकी पीपीसी कर्व। ये क्या है? आपकी पीपीसी कर्व। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब आप कितना यूज 1 का ले रहे हो यूज 2 को सेक्रीफाइस करने के लिए? ये क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर बात करें ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो डायग्राम इतना ही चल जाएगा। लेकिन बात करें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए सपोज करो बी कॉम्बिनेशन पे थे, बी से हम कहाँ पर आ गए? सी कॉम्बिनेशन पे। तो बी से सी पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं पॉइंट डाल देता हूँ एक्स वाई और डब्लू, और यहाँ लिख देता हूँ पी। ठीक, अब हम लोग ए से बी कॉम्बिनेशन पर आ गए। कहाँ से कहाँ? ए से बी। ए से बी पे आए, यहाँ देखो कम हो गया, और यहाँ देखो तो आपका बढ़ गया। ठीक, ये देखो ए कॉम्बिनेशन पे आप इतना लेके चल रहे थे, सी पे आप इतना आ गए। तो ए कॉम्बिनेशन में आपको
ए से बी से सी पे आने पे आपको यूज 1 कम हो गया और यूज 2 आपका बढ़ गया। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है डेल्टा लॉस। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा लॉस। लॉस कितना हुआ? लॉस हो गया आपको भैया एक्स से वाई पे पहुँच गए आप, ठीक, ये देखो यही लॉस हुआ ना आपको। और अपॉन डेल्टा गेन, तो डेल्टा गेन कितना हो गया? गेन आप पहुंच गए डब्ल्यू से पी पे, यानी यहाँ से यहाँ पर, तो डब्ल्यू माइनस पी, यानी डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। अच्छा, ऐसे अगर बात समझ में ना आए ना तो एक देखो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। सपोज करो एग्जाम्पल वही सेम है आपका, ये अमाउंट था आपका 5, ये था 10, ये था आपका 100 और ये था आपका 120, ठीक है। अब देखो डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस कितना हो रहा है जरा याद करो, 10 से आप कहाँ आ गए? 5 पे आ गए, कम आ गए, तो लॉस कितना हुआ? 5 का। अपॉन डेल्टा गेन, यहाँ फायदा कितने का हुआ? तो आप 100 से 120 पे पहुँच गए, यानी 20 का, तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 0.25। तो ये 0.25 क्या गया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो जरा थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप ये डायग्राम देख लो, ठीक। तो डायग्राम देखो, डेल्टा लॉस यानी आपको ये कितना लॉस हो रहा है और ये डेल्टा आपका गेन, तो ये आपका क्या कहलाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। इसके बाद एक छोटी सी मगर इंपॉर्टेंट बात कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा राइज क्यों होता है। अब आप पूछोगे सर ये टॉपिक कहाँ से आ गया? भाई जरा याद करो, मैंने आपको पीपीसी कर्व पढ़ाया था। पीपीसी कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी याद करो भैया, पीपीसी कर्व कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ये तो याद है। लेकिन ये पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों होता है? वहां मैंने आपको रीजन बताया था, बिकॉज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर क्यों बढ़ता है। देखो सीधा सिंपल आंसर समझो, आप अगर पहली बार गुड्स का प्रोडक्शन करते हो या पहली बार अगर आप व्हीट का प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन जनरली ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप व्हीट को हटा के आप राइस का प्रोडक्शन करते हो तो पहली बार की अपेक्षा राइस का प्रोडक्शन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया जो जमीन की फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है। जो हम कह सकते हैं जो फिक्स्ड एसेट है, जो जमीन है, उसका जो स्पेशलाइज्ड यूज है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो जैसे जैसे आप इसे हटाते जाओगे और दूसरा आप लगाते जाओगे तो आपको लॉस तो ज्यादा होगा बट आपको गेन उतना नहीं होगा जितना आपको पहली बार में होना चाहिए था। इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होता है। बात समझ गए? नहीं समझ? क्यों समझ गए? क्योंकि लॉस तो बढ़ते जा रहा है लेकिन गेन उतना नहीं बढ़ रहा जितना लॉस हो रहा है, ठीक। यही चीज आपका लिखा हुआ है, जल्दी से रीड कर लो। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट tends to rise because as resources are continuously shifting from opportunity 1 to opportunity 2। जैसे जैसे आप opportunity 1 से opportunity 2 की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हो, यानी use 1 से आप use 2 की तरफ बढ़ते जा रहे हो, क्या होगा? Their existing specialized use is disturbed। अभी मैंने कहा ना कि जो उसका existing specialized use है, जो जमीन का use है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? When specialized use of resources is increasingly disturbed, the loss of output must also increase। तो लॉस तो बढ़ेगा बट गेन उतना नहीं बढ़ेगा जितना ज्यादा आपको लॉस होगा। इसलिए आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक। तो इसके बाद चलो एक काम करते हैं, लगे हाथ हम लोग डिफरेंस और देख लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो जरा, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? आपका रेशियो था किस किस के बीच में? लॉस और गेन के बीच में। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज नॉट द रेशियो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका रेशियो नहीं था, ये क्या था? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए जो कॉस्ट पे की थी, टोटल कॉस्ट। तो इट रिफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। तो यूज 1 से यूज 2 की तरफ जब शिफ्ट हो गए तो टोटल जो लॉस है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ये रेशियो होता है, वो रेशियो नहीं होता है, वो टोटल कॉस्ट होती है आपकी। सेकेंड पॉइंट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट or an additional unit of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है आपको एडिशनल कॉस्ट कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको एडिशनल शो नहीं करता है, ये आपको शो करता है कि आपने टोटल कितना पे किया जब आप यूज 1 से यूज 2 की तरफ शिफ्ट हुए। ये आपके दो डिफरेंस हैं, इजी से डिफरेंस हैं। और अब एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लो
ताकि हम लोग इस क्लास को लीव कर सकें। चलो जल्दी से देखो, तो एक इकोनॉमी, पता नहीं बाकी सब बातें कहा है, आपसे कहा है एक तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दो, दूसरी चीज कहा है आपसे पीपीसी कर बना के शो कर दो। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना बता दूं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां निकाल देता हूं, क्या होगा, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। अब ये बताओ लॉस किस में हो रहा है, गेन किस में हो रहा है, ये देखना है। ये देखो 100 से 90 लॉस, 90 से 70 लॉस, 70 से 40 लॉस, 40 से 10 लॉस, यानी वीट में आपको लॉस हो रहा है। तो पहले आप लेके चलोगे वीट को। ठीक, तो देखो 100 से आ गए आप 90 पे, 100 से 90 पे आ गए, कितना लॉस हुआ 10, अपॉन 0 से पहुंच गए 25 पे, कितना गेन हुआ 25। तो ये जो आपका आंसर है ये आएगा, आप पॉइंट लगाओगे तो 0.4 है ना, या फिर आप काट पीट के भी देख लो, 5 5 या 25, 5 2 या 10, तो 5 4 या 20, 0.4 आएगा। इसके बाद अगेन सेकंड पॉइंट निकालो, आप 90 से कहाँ आ गए 70 पे, 90 से अगर आप 70 पे आ गए तो आपका आएगा 20, यहाँ आप 25 से पहुँच गए 50 पे, तो 25 से 50 यानी ये आएगा आपका 25, तो 5 5 या 25, 5 4 या 20, तो ये आएगा 0.8। और निकालो, फिर ये 70 से कहाँ आ गए 40 पे, तो ये आ गया 30, और ये 50 से 75 पे, तो ये अगेन 25, 5 5 या 25, 5 6 या 30, तो ये आएगा आपका 1 पॉइंट आपका 2। ठीक है, इसके बाद 40 से आप आ गए 10 पे, तो 40 से 10 आओगे आप 30 का, और ये 75 से 85, तो 75 से 85 ये आपका 10, तो ये आपका आएगा 3। फिर लास्ट ये आपका लॉस हो रहा है 10 का, क्योंकि 10 से आप 0 हो गए, और ये 85 से 87, तो ओनली 2, तो ये आ जाएगा आपका 5। ये आपका आ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप कह रहे हो सर पीपीसी कर्व भी बना दो, अरे भाई पीपीसी कर्व नहीं बना पाओगे क्या आप लोग, यहाँ एक काम करो, वीट ले लो, यहाँ आप लोग राइस ले लो, इसका आप मेजरमेंट करोगे, पीपीसी कर्व इस प्रकार से आएगी, इस पे आप कोई भी पॉइंट बना लेना, 2 पॉइंट बना लेना या सारे ही पॉइंट बना लेना, तो आपको इस प्रकार से नज़र आ जाएगा कि एक आपका कम होगा, दूसरा आपका इंक्रीज होगा। और आप ये जो लॉस और गेन को आप मेजर करोगे ना, तो आपकी वैल्यू यही निकल के आएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बाकी और मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में।